ले पी ले बेटा, पी ले। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे नहीं मरना है। जिसे तू मौत कहता है, दरअसल वही जिंदगी है। गोम ज़कानुरा। रुक जाओ, ये तो जहालत है। जहालत नहीं, इबादत है, इबादत। हमारी आसमानी रूहें प्यासी हैं, उन्हें चाहिए खून, हमें चाहिए पानी। दो जहां के मालिक सुन ले मेरी सदा, रुसवा न होने पाए या रब मेरी दुआ। मगर क्या? कहिए ना मुआज़िज़, अगर वो दवा है तो हम उसे लाएंगे। उसे कोई नहीं ला सकता, उसे कोई नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? अपनी लगन से जब इंसान खुदा को पा सकता है तो उस दवा की क्या बात? अब कहिए तो कहाँ मिलेगी वो दवा? काले पहाड़ के उस पार एक बहुत घना जंगल है, और उस जंगल में एक दरख्त है, सुलेमानी दरख्त। उस दरख्त का जो फल है, वही फल इसकी बेहोशी की दवा है। ठीक है, हम लाएंगे वो फल। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं शहजादे। वो बहुत ही खतरनाक दरख्त है, उस फल को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जिसके साथ खुदा हो उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरे बच्चे? कहीं ऐसा ना हो कि एक माँ को उसका बेटा लौटाने के लिए तुम्हारी माँ अपना बेटा खो दे। हमारी माँ को हमारी मौत पर नाज होगा। ये तो तुम कह रहे हो शहजादे। उस माँ के दिल से पूछो जिससे उसका बेटा छिन गया हो। हम आपके मुंह से यही सुनना चाहते थे। आप भी उस माँ के दिल की हालत समझिए, जिसे हम तसल्ली देकर आए हैं कि या तो उसे उसका बेटा वापस दे देंगे या तो अपनी जान दे देंगे। मगर अब हमारी फिक्र ना कीजिए, खुदा हमारा निगहबान होगा। खुदा हाफिज। काश तूने मुझे भी हातिम बनाया होता। या खुदा मदद फरमा। तुम बोलने वाले दरख्त हो? मैं दरख्त सुलेमानी हूँ। तू कौन है? खुदा का एक मामूली बंदा। क्या चाहता है? वो फल। इस फल को कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? तू इन सांपों को नहीं देख रहा? ये तुझे इस तरह डस लेंगे कि तू पानी भी नहीं मांग सकेगा। मगर हम ये फल अपने लिए नहीं, उस बच्चे के लिए ले रहे हैं जो जिंदगी और मौत के दो राह पर खड़ा है। अगर ये फल उसे सही वक्त पर नहीं खिलाया गया तो वो मर जाएगा। मरता है तो मर जाए, इस फल को कोई नहीं तोड़ सकता। जो भी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से चला जाएगा। जा, वापस चला जा। मगर हम ये फल लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे।
लगता है मरने का इरादा करके तू घर से निकला है। हमें मौत से मत डराओ, क्योंकि एक ना एक दिन तो हर जानदार को मरना ही है। तो शायद तेरी मौत का दिन आज ही है। ये तो बस खुदा को मालूम है। या खुदा, या खुदा, या मैंने कहा ना आगे मत बढ़। अब तो मौत भी हमारे कदम नहीं रोक सकती। या खुदा, या खुदा, या खुदा, या तो ये बात है, तो ये ले। या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, अल मदद, इस आग को बुझा दे खुदा, ताकि मैं उस फल तक पहुंच सकूं। या खुदा अल मदद, बुझा दे इस आग को, मदद कर खुदा। या खुदा, तेरी कुदरत को लाखों सलाम। तेरी लगाई हुई आग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ए दरख्त, क्योंकि खुदा हम पर मेहरबान है, इसलिए तू भी अपनी जिद छोड़ और तोड़ लेने दे हमें ये फल। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। होगा वही जो खुदा चाहेगा। नहीं, मैं कहता हूँ मेरी तरफ मत आ बच्चे, वरना मारा जाएगा। या खुदा, या मेरे परवरदिगार, ये मौत का शिकंजा हमारी जान भी ले सकता है, मगर तू इसे खुदकुशी मत समझना, क्योंकि हम तो ये एक मासूम की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। या खुदा, हमारी मौत को रायगा न जाने देना। साहब, डस लो इसे। ये सांप तुझे डस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई मामूली इंसान नहीं बच्चे, तू तो एक फरिश्ता है। फरिश्ते तो आसमानों में रहते हैं और हम जमीन पर। हम तो एक मामूली से सल्तनत के एक मामूली से शहजादे हैं। कहीं तुम शहजादा यमन हातिम बिन ताई तो नहीं? बेशक हम हातिम ताई ही हैं। हातिम, मुझे माफ कर दे, मैं अनजाने में अपने मोहसिन को ही मारने की कोशिश कर रहा था। या खुदा, मुझसे कितनी बड़ी खता हो रही है। हम कुछ समझे नहीं। हम और आपकी मोहसिन? हाँ, तुम मेरे मोहसिन हो। मैं सैकड़ों वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार? मगर क्यों? बड़ी भयानक बद्दुआ थी शहजादे। आज से 500 साल पहले मैं ऐसा दरख्त नहीं था। मेरे फल खा के लोग सेहतयाब होते थे, लेकिन एक बेरहम बादशाह ने मुझ पर पहरा लगा दिया और मेरे फल वो खुद खाया करता था, लोगों को नहीं दिया करता था। लेकिन एक दिन की बात है कि एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर मेरे पास आ गई। ए औरत, रुक जा वहीं। मुझे मत रोको, मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया है। मुझे दरख्त सुलेमानी का फल लेने दो। पागल हो गई है क्या? ये फल सिर्फ शाही खानदान के लिए है। लेकिन हम भी तो बादशाह की रियाया है। बादशाह और रियाया में बहुत फर्क होता है। भाग जा यहाँ से। नहीं, मुझे उनकी इजाजत के बगैर यहाँ किसी को फल नहीं मिलेगा। सवाल है, मैं चल भाग यहाँ से। बार तुम्हें दुआएं दूंगी। चल मैं बाहर अभी जा। बादशाह की इजाजत लेकर आती हूँ। बादशाह और इससे मिलेगा? वो तो अपनी अय्याशी में लगा होगा।
बच्चे को बचा लीजिए बादशाह सलामत, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कौन है ये बेअदब औरत जिसने हमारे ऐश में खलल डाला? मैं एक दुखियारी माँ हूँ बादशाह सलामत, मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया है, इसे बचा लीजिए। तो जाकर किसी हकीम को दिखाओ। यहाँ के मरने आई है तू? इसका इलाज दरख्त सुलेमानी का फल है बादशाह सलामत। दरख्त सुलेमानी का फल? तो तुझे फल चाहिए? हाँ बादशाह सलामत, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। अगर आपके हुक्म से वो फल मुझे मिल जाए तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। हाँ। बेवकूफ औरत, क्या तुझे मालूम नहीं कि दरख्त सुलेमानी के फल पर सिर्फ शाही घराने का हक है? वो दरख्त तो खुदा का इनाम है बादशाह सलामत, हवा और पानी की तरह उस पर सभी का हक है। हमारी इजाजत के बगैर उस पर किसी का कोई अख्तियार नहीं। इसीलिए तो आपके सामने झोली फैलाए खड़ी हूँ हुजूर। खुदा आपको दोनों जहां की नेमतें अता करे। ये मेरी इकलौती औलाद है, मुझ बेवा का बस एक यही सहारा है हुजूर, इसे बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगी, आपके पाँव धो धो कर पीऊंगी हुजूर। अच्छा, पैर धोकर पिएगी? हाँ हुजूर। कनीजो, तो हमारे पैर धोकर पिएगी। चल धो हमारे पैर, जरा हम भी तो देखें कि एक माँ अपने बेटे की खातिर क्या कुछ कर सकती है। हाँ हुजूर। मेरे बेटे। शाबाश, शाबाश। अब पी जा इसे, पी जा। हम भी तो देखें कि एक माँ अपने बेटे की खातिर इसे पी सकती है या सिर्फ बहाने ही बनाती है। शाबाश। हम बहुत खुश हुए कि हमारी रियाया हमारे हुक्म की इतनी गुलाम है। अब तो आप अपने सिपाहियों को हुक्म दे दीजिए हुजूर, मेरे बेटे की जान पर बनी है। नहीं, अभी नहीं। तूने तो कहा है कि तू कुछ भी करके दिखा सकती है। हाँ हुजूर, आजमा कर देख लीजिए। एक माँ अपनी औलाद के लिए आग का दरिया भी पार कर सकती है। अच्छा? हाँ हुजूर। अरे आग के दरिया को छोड़, पहले तू इस शीशे के रहगुजर पर चलकर तो दिखा। क्यों डर गई? कमजोर औरत। कहती है माँ अपने बेटे की खातिर कुछ भी कर सकती है, आग के दरिया पे चल सकती है। माँ। हंसिए मत हुजूर, कोई माँ इतनी बुज़दिल नहीं होती कि उस पर कोई भी कहीं लगा सके। तो फिर इतना हिचकिचाती क्यों है? पहले आप मुझे कॉल दीजिए कि इसके बाद आप मुझे वो फल दे देंगे। जा जा, हमने तुझे कॉल दिया। या खुदा, तू गवाह है। या खुदा, या खुदा। आफरीन औरत, आफरीन। अब तो आपको यकीन आ गया ना हुजूर? 100% यकीन आ गया। सिपाहियों,
ले जाओ उस औरत को और उसके बच्चे के साथ जंगल में इतनी दूर पर छोड़ाओ किसे फल तो क्या, फल का ख्वाब भी नजर ना आए। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? हम वही कह रहे हैं जो एक बादशाह को कहना चाहिए। लेकिन आपने तो मुझे कॉल दिया था। बहुत नादान औरत है तू। अरे बादशाहों की कॉल तो रेगिस्तान में दूर से दिखाई देने वाले पानी के उस चश्मे की तरह होते हैं जो महज आंखों का एक भूखा होता है। इतना जुल्म मत कीजिए हुजूर। अगर आप चाहें तो और भी इम्तिहान ले लीजिए, मगर मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। हम माँ बेटों पर रहम कीजिए हुजूर। रहम? बादशाह अपनी रियाया पे रहम नहीं, हुकूमत करते हैं, हुकूमत। और अगर तेरा बेटा मर भी गया तो हमारी रियाया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक मरेगा 10 पैदा हो जाएंगे। इतने बेरहम मत बनिए हुजूर। एक दिन आपको भी खुदा के सामने जाना है। नादान औरत, हमें किसी खुदा के पास नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास तो दरख्त सुलेमानी का फल है, फल। हम उसे खा खा कर जिएंगे और मौत तो हमारे इशारे की गुलाम है, गुलाम। और देख देख देख, मौत तो तेरे बेटे को आ रही है। नहीं, नहीं। कैसे हिचकियां ले रहा है। देख 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 देख, लगता है मर गया। नहीं। मर गया, मर गया। यूसुफ, यूसुफ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता यूसुफ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अरे ओ मरदूस शैतान, तूने आज हम माँ बेटों के साथ जो जुल्म किया है उसका बदला तो तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और तू ये मत समझ कि वो ऊपर बैठा सबसे बड़ा बादशाह सोया है। उसकी लाठी बेआवाज है और जब वो चलती है तो क्या नमरूद और क्या शद्दाद सबको खाक में मिला देती है। और जिस दरख्त के फल पर तू नाक बना बैठा है उस पर सबका हक होना चाहिए। तो जा, आज से इस मजलूम औरत की ये बददुआ है कि उस दरख्त पर सिवाय नागों के और कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, सिवाय नागों के और कुछ नहीं होगा। ले जाओ। और कुछ नहीं होगा उससे, और कुछ नहीं होगा। अरे मेरे बच्चे को तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे को दे दो।